भारत में क्रांतिकारी आंदोलन वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेगड़ेवार ने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जितेंद्र नाथ मुखर्जी 1879-1915 बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति, गदर पार्टी सरी की क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। भागा जतीन के नाम से जाने जाते थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जाने जाते थे भागा जतीन के नाम से। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896-97 में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस की हत्या कर दी। इन दोनों के हत्याओं के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं के सूचना पर की गई। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ और इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवेगुड के अनंत लक्ष्मण कान्हारे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कान्हारे, कृष्ण गोपाल करवे, विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित है। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व प्रदान किया। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी और पुतनी मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वीरेंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव चितरंजन दास ने किया। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। कहाँ पे? कानपुर में। इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल इसके अध्यक्ष थे। रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। सचिंद्र नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। इसकी स्थापना 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। कब? 9 अगस्त 1925 को। यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है।
इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लोहड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्तारी में नहीं आए। कौन? चंद्रशेखर आजाद। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयाग में एल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। कौन थे? अशफाक उल्ला खां। उन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। किसे? अशफाक उल्ला खां को। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने के लिए दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। कब? 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु द्वारा हत्या कर दी गई। इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। इसके 2 सदस्य भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर किया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया। चटगांव शस्त्रागार का नेतृत्व किसने किया? मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियार अपने कब्जे में ले लिए। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ और 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राएं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कब? शांति घोष, सुनीति चौधरी ने 1931 में। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीकी से गवर्नर पर गोली चलाई और भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन।